शहर के कोनों में छुपी होती है कुछ कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती लेकिन दिल में बस जाती है। यही कहानी है मोहन की, एक फल वाले का बेटा जिसकी सोच ने उसकी किस्मत बदल दी। हर सुबह सूरज से पहले उठकर अपने पिता के साथ ठेला लगाना, फिर स्कूल की तरफ दौड़ना, शाम को वापस लौटकर फिर से ठेले पर बैठना। कभी कभी तो खाना भी ठेले पर ही खा लेना। बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, मोहन का रूटीन कभी नहीं बदलता। लोग कहते फल वाले का बेटा है, यही करेगा। मोहल्ले के बच्चे भी उसे नीचा दिखाते, लेकिन मोहन सोचता मैं कुछ और बन सकता हूँ, कुछ बड़ा। एक दिन स्कूल में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। स्टेज पर खड़े व्यक्ति ने कहा, आपके हालात कैसे भी हों, लेकिन आपकी सोच आपकी उड़ान तय करती है। उस एक वाक्य ने मोहन के भीतर की आग को हवा दी। उसे लगा शायद वो भी उड़ सकता है अगर सोच बदले। रात को मोहन अपने पिता से कहता है कि वह पढ़ाई में कुछ बड़ा करना चाहता है। पिता थके स्वर में कहते हैं, बेटा, हम जैसे लोगों की जिंदगी में सपनों की कोई जगह नहीं होती। काम करो, पेट भरो, बस। मोहन चुप हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ हिल चुका होता है। पास की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक वृद्ध लाइब्रेरियन मोहन को किताबें पलटते हुए देखता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा, ये किताबें तुझे वहां पहुंचा सकती हैं जहां तू आज सोच भी नहीं सकता। वह उसे एक पुरानी फटी हुई फिजिक्स की किताब दे देता है। मोहन पूछता है, सर, आप पैसे क्यों नहीं ले रहे? वह जवाब देते हैं, इसका कर्ज तुझे तब चुकाना है जब तू किसी और मोहन को ये किताब पकड़ा सके। अब मोहन का रूटीन बदल चुका है। सुबह ठेला, दिन में स्कूल, रात में पढ़ाई। वह थकता था लेकिन रुकता नहीं था। अब वह दूसरों की बातों से नहीं, अपने सपनों से प्रेरित होता था। वह स्ट्रीट लाइट के नीचे मिट्टी में बैठकर पढ़ता था। एक रात कोई नशे में आदमी ठेले को पलट देता है। पैसे और फल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। घर में तनाव है, पिता चुप हैं, माँ आंखें छुपा रही हैं। कभी ठेले का नुकसान, कभी स्कूल की फीस। जिंदगी ने हर मोड़ पर मोहन को परखा। एक बार मोहन के पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, पुराने नोट्स खोजता जो किताबों के कोनों में पड़े होते। स्कूल की एक टीचर मोहन की मेहनत देखकर उसकी एग्जाम फीस भर देती है। वह कहती है, मोहन, तुम में वो हौसला है जो लाखों में किसी एक में होता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का दिन, पिता की तबीयत बिगड़ी हुई है। मोहन खुद ही ठेला समेटता है और देर से निकलता है। वह भागा, धड़कते दिल और भीगी आंखों के साथ। वह परीक्षा समय पर पहुंचा और दिल खोलकर लिखा। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थी, लेकिन जितनी थी उसने उन्हें रटकर नहीं, समझकर पढ़ा था। रिजल्ट आता है, मोहन टॉपर्स की लिस्ट में है। स्कॉलरशिप मिलती है, पूरे शहर में उसका नाम होता है। वह अखबार में छपता है, फल वाले का बेटा बना इंजीनियरिंग टॉपर। उसने सिर्फ नंबर नहीं जीते, उसने वो विश्वास जीता जो लोग उससे छीनना चाहते थे। वह अपने पिता को गले लगाता है। पिता की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा गर्व से भरा हुआ। कॉलेज जाने से पहले मोहन अपने पिता के ठेले की मरम्मत करता है, नया रंग लगाता है और नाम लिखता है, मोहन फ्रूट्स। वह कहता है, बाबूजी, अब आपका नाम मिटने नहीं दूंगा। वह चला तो गया, लेकिन पीछे उम्मीद छोड़ गया। कॉलेज में वह न सिर्फ पढ़ता है, बल्कि दूसरे गरीब बच्चों को पढ़ाने भी लगता है। हॉस्टल में वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा फंड बनाता है, जिससे वह जरूरतमंद छात्रों की मदद करता है। कुछ साल बाद मोहन एक मंच पर भाषण दे रहा है, TEDx जैसी जगह पर। वह कहता है, मैं एक फल वाले का बेटा हूं, लेकिन आज मैं मशीनें नहीं, भविष्य बना रहा हूं। अगर सोच बदल दो तो हालात खुद झुक जाते हैं। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। पिता दर्शकों में बैठे हैं, आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। भीड़ तालियां बजा रही है। मोहन मन से उतरता है, पिता के पास आता है और उनके पैर छूता है। पिता कहते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना ऊंचा जाएगा, लेकिन तूने मेरी सोच बदल दी बेटा। मोहन मुस्कुराता है और कहता है, पिता का सिर ऊंचा करना ही तो असली सफलता है। छोटे सपनों से बड़ी जिंदगी नहीं बनती। सोच बड़ी रखो, मंजिलें खुद ब खुद मिलेंगी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।